सर ये बताइए, फरवरी कभी कभी 29 दिन की क्यों होती है? कभी कभी नहीं होती 29 दिन। अरे सॉरी, वो हर 4 साल में। हाँ, हर 4 साल में होती है। देखिए, हर 4 साल में फरवरी 29 दिन की होती है, इसे कहते हैं लीप वर्ष की फरवरी। और उसी साल जो साल होता है वो 366 दिन का होता है, इसे लीप वर्ष कहते हैं। ऐसा है कि इमेजिन करो, जब घड़ियां नहीं होंगी तो कोई काम कैसे करते होगे? ड्यूटी जाने का क्या समय होगा? कैसे तय करते होगे कि हमें कितनी देर काम करना है, कितने समय में ड्यूटी में पहुंचना है? ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो लोगों ने यह सोचा कि दिन और रात का जो टाइम है इसको हम घंटों में डिवाइड कर लें। इसके लिए जरूरत पड़ी कि एक ऐसा यूनिक अंक चुना जाए जिससे हम दिन और रात को पहरों में बांट सकें। तो पहले 10 को लिया गया। तो 10 को क्या था कि जब इसको बांटा गया तो दो प्रॉब्लम थी कि एक तो इसमें 5-5 घंटे के होते, 5 घंटे के दिन, 5 घंटे की रात हो रही थी, तो बहुत बड़ा घंटा हो रहा था, बात बन नहीं रही थी। और फिर इसको पहर में नहीं बांटा सकता था। तब क्या किया गया, इसको तुरंत 20 कर दिया गया। कहा 20 ठीक है, लेकिन 20 में प्रॉब्लम थी कि 20 में दिन और रात तो 10-10 घंटे के हो गए। ठीक, घंटा काफी सिकुड़ गया, लेकिन अपेक्षा के फिर भी थोड़ा सा बड़ा था। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि 10 घंटे के दिन और 10 घंटे की रात हो गई, तो दिन और रात को सिर्फ 2 पहरों में ही बांटा गया, 5-5 घंटे के 2 पहर। अब चाहते ये थे कि कम से कम 4 पहर का दिन हो और 4 पहर की रात हो। इसके लिए कोई पूर्णांक अंक चाहिए, यूनिक अंक चाहिए, तो इसको जस्ट डबल कर दिया, 40 कर दिया कि 40 घंटे बांट दो। लेकिन जब 40 घंटे थे वो बहुत छोटा पड़ रहा था। पहर तो बढ़ गए थे भाई, 5-5 घंटे के 8 पहर बन गए, 8 में 40 घंटे हो गए, लेकिन जो घंटा था वो बहुत छोटा हो रहा था, बात बन नहीं रही थी। तब सर्वसम्मति से बहुत विचार करके 24 अंक को चुना गया, 24 को चुना गया कि दिन और रात को 24 घंटों में बांटा जाए। अब इसके लिए घड़ियां बनाने की कोशिश हुई, खूब कोशिश की गई। देखिए, उस समय विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, फिर भी कोशिश। अब अगर बात कही जाए कि घड़ी के आविष्कार के विषय में कि आविष्कार किसने किया, तो घड़ी का आविष्कार धीरे धीरे करके हुआ है। ठीक है, जब घड़ियां नहीं थी तब भी लोग समय का थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते थे, छाया वगैरह से। ठीक है ना, कुछ जल घड़ियां भी थी, जैसे पानी टपक रहा है कि इतनी देर में यहां तक पानी भर जाएगा तो इतना समय हो जाएगा, इस तरीके से था। लेकिन सब सिर्फ आइडिया थे, थोड़े थोड़े, एकदम एग्जैक्ट नहीं हुआ करता था। तो वैसे अगर बात की जाए तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे 1705 में पीटर हेनले, उनको जाता है घड़ी का आविष्कार का मेन श्रेय। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मिस्टर टेंटन एक वैज्ञानिक थे, टेंटन उन्होंने किया था। इसीलिए उनके सम्मान में आज भी जो घड़ियों को विज्ञापन दिया जाता है वो 10:10 पर ज्यादातर दिखाया जाता है कि टेंटन उनका नाम था इसलिए। लेकिन ये सब दंत कथाएं, पीटर हेनले का नाम एक रेप्यूटेड है और रजिस्टर्ड है, जो हमने अच्छी तरह से पढ़ा और समझा है। ठीक है ना, चलिए खैर टॉपिक पर आते हैं। बहरहाल जब दिन और रात को घंटों में बांटा गया, फिर घंटों को मिनटों में बांटा गया, मिनटों को सेकंडों में बांटा गया, कुछ बात बनी। तो एग्जैक्ट जो था दिन और रात में 24 घंटे नहीं आए। हम यही जानते हैं कि दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि दिन और रात में सिर्फ 23 घंटे 59 मिनट और 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड। ये भी बता दें 1.2 सेकेंड में भी माइक्रो सेकेंड का फर्क है, इतना होगा। ठीक है ना, यानी कि कितनी कमी आई, 5-8-58 सेकेंड की प्रतिदिन कमी होती है। 24 घंटे में जो दिन और रात होते हैं, 24 घंटे में 58 सेकेंड, सॉरी 58.2 सेकेंड छोटा होता है। अब देखिए, दिन और रात, आप कैलकुलेटर उठा लो, 58.2 सेकेंड एक दिन में छोटा होता है। तो इसको साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, कितना आया, 21,170। ठीक है ना। अब 21,170 को 60 से डिवाइड कर दो, बटा 60 कर दो, इसमें कितना आया, 352.83। 352.83। इसको फिर से 60 से डिवाइड कर दो,
तब ये है 5.8 कितना? 5.8 5.8 88 ठीक है ना, यानी लगभग 6 घंटा, लगभग 6 घंटे। देखो 5.8 आया, लगभग 6 घंटा। यानी अब आप क्या समझ गए, समझ पाए कि एक साल में कितने दिन हुए? एक साल में 365 दिन और लगभग 6 घंटा होते हैं। 365 दिन लगभग 6 घंटा होते हैं। यही हर 4 साल में 6 घंटा होता है, कितना हो गया? 6 चौको 24 घंटा, और 24 घंटे का एक दिन होता है, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक ना। अगर ये व्यवस्था ना की गई होती, लीप वर्ष वाली व्यवस्था ना की गई होती, तो धीरे धीरे करके मौसम चक्र इतना अव्यवस्थित हो गया होता कि पता चलता कि जनवरी के महीने में भयानक गर्मी पड़ रही है, जून के महीने में भयानक सर्दी पड़ रही है, ठीक ना। धीरे धीरे खिसकता रहता ना ये। आप समझ लो कि जब हर 4 साल में एक दिन खिसक जाता, इसका मतलब है 4 3 12, हर 120 साल में एक महीना खिसक जाता, ठीक ना। तो ये मौसम खिसके नहीं, अपने स्थिर बना रहे, इस कैलकुलेशन के लिए ये व्यवस्था की गई कि हर 4 साल में फरवरी को एक दिन बढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि साल वास्तव में 1/4 दिन बड़ा होता है, 365 से आधा दिन, चौथाई दिन बड़ा होता है। इसी को 4 साल जोड़ दिया जाता है, वो लीप वर्ष की फरवरी हो जाती है। क्लियर?